जय माता दी। आयकर इनकम टैक्स विषय प्रवेश तथा महत्वपूर्ण परिभाषाएं करने वाले हैं आज हम। इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस डेफिनेशंस। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया एक अति महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर होता है यानी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारी आय पर लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबकी आय पर लगे। कुछ कंडीशन होती है जिनकी आय पर कर लगाया जाता है। केंद्रीय बजट में आय कर से संबंधित परिवर्तनों का प्रभाव केवल साधारण नागरिक पर ही नहीं होता है, वरन बाजार पूंजी निवेश, बैंक जमा तथा जीवन बीमा व्यवसाय तक को भी यह प्रभावित करता है। एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करेगा, साधारण व्यक्ति को नागरिक पर ही नहीं होता है, वरन बाजार, निवेश, पूंजी, बैंक, इन सब पर भी कर का प्रभाव होता है। सरकार की वित्तीय नीति से इन सभी का गहन संबंध होता है और सरकार की नीति के अनुसार ही कर का प्रावधान होता है। आयकर से तात्पर्य क्या है? तो आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। वार्षिक यानी साल भर में जो कर लगाया जाता है वो है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। जो साल में कमाई जाती है आय, उसके बाद कर लगता है, यानी साल में एक बार। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है और कर योग्य आय का जो निर्धारण करेंगे वो हम अधिनियम के अनुसार करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आय निर्धारित कर योग्य आय का निर्धारित आय पर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। ये तो डेफिनेशन की तरह हो गया कि कर क्या है। ठीक है। कर योग्य आय में से कर मुक्त सीमा तक की आय घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आय कर चुकाया जाता है। जो हमारी कर योग्य आय होती है उसको घटाकर जो शेष बच जाती है उस पर हम कर चुकाया जाता है उससे कर। उदाहरण देख लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। यदि किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय है, ठीक है, वो 6,80,000 रुपये है, तो 2,50,000 रुपये घटाकर, यानी हमें कुछ छूट दी जाती है, तो 2,50,000 रुपये घटाकर 2,50,000 रुपये घटाकर शेष 4,30,000 रुपये पर निश्चित दरों से वह आयकर चुकाएगा। ठीक है। आयकर की विशेषताएं क्या होती है कि प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट एक व्यक्ति पर लगाया जाता है। ठीक है। केंद्र सरकार, यानी इसका जो आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। कुल आय पर कर की जो कर है वो कुल आय पर लगाया जाता है, हर महीने नहीं, जो कुल आय हो जाती है साल में एक बार उस पर लगाया जाता है और ये प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है। कर मुक्त सीमा क्या है? यदि किसी निर्धारित राशि से कर मुक्त सीमा तक की आय पर कर नहीं लगता है। कर मुक्त जो सीमा है उस पर कर नहीं लगता है, उससे आगे कर लगता है। ठीक है। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 की हम बात कर रहे हैं, अभी 25-26 की बात होगी, तो लिए कर मुक्त सीमा निम्न होगी। अभी भी यही है, तो देख लीजिए। वरिष्ठ जो नागरिक होगा, वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो 60 साल की उम्र के ऊपर होते हैं, उनको छूट दी जाती है, यानी 60 साल से ऊपर और 80 वर्ष से कम, उनको 3 लाख रुपए तक की छूट होती है। अति वरिष्ठ कौन से हो जाते हैं? अति वरिष्ठ हो जाते हैं जो 80 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, जिनको 5 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। ठीक है। उसके बाद है हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समूह जो भी है, उनको जो हिंदू विभाजित परिवार हैं, जो हिंदू के हैं रेजिडेंट,
उनको 2,50,000 रुपये की छूट मिलती है, नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं। उसके बाद है फर्म, कंपनी, स्थानीय सत्ता। 0 प्रगतिशील कर की दरें, जो प्रगतिशील है उसकी दरें क्या होगी? देखो, एक व्यक्ति हिंदू विभाजित परिवार व्यक्तियों का संघ या समूह इस संपूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं देना होता है। इस संपूर्ण आय पर एक दर से कर नहीं दिया जाता है, सभी की जो कर दरें होती है वो भी अलग होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। और आय कर की दर न्यूनतम 10% होती है, जो दर होती है सबसे कम जो दर होती है वो 10% होती है तथा अधिकतम 30% है। फर्म एवं कंपनियों की आय पर 30% की दर से आय कर लगता है। ये 30% की दर से कर लगेगा। किस पर कर लगेगा? फर्म, कंपनी और फर्म, कंपनी की आय पर, ठीक है। अधिभार क्या होगा? अधिभार कर निर्धारण वर्ष, इसे 18-19 लिखा हुआ है, तो आप देख ले कौन से वर्ष की आय को डिनोट कर रहे हैं। तो अधिभार की दरें निम्न हैं। जैसे व्यक्ति, हिंदू विभाजित परिवार व्यक्तियों का संघ, ये समूह अधिभार का, जैसे अधिभार क्या है? 10%। यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है, यदि जो हमारी कुल आय हो 50 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर 10% अधिभार लगेगा, परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। और साथ में ये कंडीशन भी है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और 15% कब अधिभार लगता है? जब कुल आय 1 करोड़ रुपए से क्या हो? अधिक हो। और फर्म अधिभार क्या होगा कि ये तो व्यक्ति के लिए हो गया, और ये फर्म के लिए क्या है? 12% होगा। कब होगा? यदि कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। यदि जो कुल आय होगी वो 1 करोड़ रुपए से क्या होगी? अधिक होगी। घरेलू आय, घरेलू कंपनी में जैसे 7% कब मिलेगा? कब लगेगा? यदि कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। कुल आय कितनी है? 1 करोड़ रुपए से अधिक है, परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। जो कुल आय है हमारी वो 1 करोड़ रुपए से क्या है? अधिक है। 1 करोड़ रुपए से क्या है? ज़्यादा है, परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। तो ये घरेलू आय का हो गया। उसके बाद 12%, यदि कुल आय 10 करोड़ रुपए से अधिक है तो 12% लगेगा। शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, सभी करदाताओं को आयकर एवं अधिभार की राशि पर 2% की दर से शिक्षा उपकर, अब 2 नहीं है, अब 3 है, ठीक है। तो 3% की दर से शिक्षा उपकर एवं 1% की दर से माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देना होगा। कर भार क्या? व्यक्ति एवं हिंदू विभाजित परिवार पर कर प्रगतिशील दरों से लगता है। इससे धनी व्यक्ति पर कर भार अधिक होता है, यानी अगर आय ज़्यादा है तो कर भी अधिक होगा। अब जो धनी व्यक्ति है उनकी आय ज़्यादा होती है तो उन पर कर भार भी अधिक होता है। प्रशासन क्या है कि आयकर लगाने एवं वसूल करने का कार्य आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है। किसके नियंत्रण में कार्य करता है? प्रशासन। आयकर की राशि का बंटवारा कैसे होता है कि आयकर से एकत्रित राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को प्राप्त होता है, परंतु निम्न राशियों में से राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता है? कंपनियों से प्राप्त आय, अधिभार की राशि और शिक्षा उपकर। थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना।